जय गुरुदेव। सृष्टि की रचना कहाँ से कैसे हुई, कब और कैसे खत्म होगी, आदि सब जानकारी जिसे हो उसे संत कहते हैं। संत बाबा उमाकांत जी महाराज। अवतारी शक्तियाँ परिवर्तन बदलाव सृष्टि की रखवाली के लिए आती हैं। आदि से अंत तक सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ कर्मों की सजा से बचने का उपाय बताने वाले सर्वसमर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि इस देश की यह परंपरा रही है कि ज़्यादातर संत यहीं पर हुए हैं। अवतारी शक्तियाँ तो और जगहों पर भी हुई हैं। अवतारी शक्ति किसको कहते हैं? जो नीचे के स्थान से आती हैं परिवर्तन बदलाव करने के लिए, उसके बनाई हुई सृष्टि की रखवाली करने के लिए आते हैं। वह भी सृष्टि के रखवाले ही होते हैं कि यहाँ पर जीव रह जाएं, नरकों में न जाने पाएं। अभी यदि सभी जीवों को नरकों में भेज दिया जाए या दुनिया के सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया जाए तो कौन खेती, कौन दुकान यह व्यवस्था संभालेगा? इसलिए इन सारी चीज़ों का रहना जरूरी है। काल भगवान ने समय समय पर उनको भेजा कि सब जीव नरकगामी न होने पाएं। इनको रोको, उसी में उलझाए रहो ताकि कुछ मनुष्य शरीर में भी रहें, नहीं तो कैसे व्यवस्था चलेगी? अकल बुद्धि वाला केवल मनुष्य होता है। पांचों तत्व केवल मनुष्य शरीर में होते हैं। आकाश तत्व की कमी होने से बुद्धि सही से काम नहीं करती। पशु मनुष्य के समान बच्चा पैदा करते हैं, इस तरह खाते पीते चलते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती तो जानवरों को हाँकना चराना पड़ता है, कुत्ते को सिखाना पड़ता है। मनुष्य में बुद्धि होती है। मनुष्य का रहना भी जरूरी था। जब भी लोग धर्म को ख़त्म करने के लिए सोचें तब यह शक्तियाँ आई। अवतारी शक्तियाँ धर्म की स्थापना करने के लिए आई कि लोग धार्मिक भी रहें। जब अधर्म ज़्यादा बढ़ता था, जब भी लोग धर्म को ख़त्म करने के लिए सोचें तब यह शक्तियाँ भेजी जाती थी। जो मनुष्य शरीर में आए हैं उनकी बात छोड़ो, देवताओं की बात देख लो। देवता और असुर यह दो रहे। राक्षसों ने बहुत मेहनत किया। त्रिपुरासुर ने शिव की तपस्या किया था, एक पैर पर ही खड़ा रहा। उसने सर नीचे करके शीर्षासन तपस्या किया, लेकिन तपस्या से शिवजी जब खुश हुए तो वरदान मांग लिया। फिर देवताओं पर हमला करने उन्हें ताने लग गया। शिवजी वरदान देने की वजह से मजबूर थे। तब उसने सोचा कि हम त्रिलोक के मालिक बनेंगे। तब उसको ख़त्म करने की योजना विष्णु ने बनाई थी। धार्मिक पौराणिक किताबों में आपको यह चीज़ मिलेगी, उसमें भी रहे हैं। उसके लिए भी व्यवस्था बनी है। व्यवस्था के अंतर्गत सब होता है। भजन करो, निकल चलो। यह देश अपना नहीं है। लेकिन जो संत आते हैं, संत किसको कहते हैं? जो आदि और अंत दोनों को जानता है। कहाँ से सृष्टि की रचना हुई, कब और कैसे ख़त्म होगी, कैसे सिमटेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी जिसको होती है उनको संत कहते हैं।
उनको सतगुरु कहा जाता है। प्रेमियों, हमको आपको गुरु महाराज जैसे सतगुरु मिले। आप बराबर गुरु के आदेश का पालन करो। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। शरीर को गंदा मत करो। व्यभिचार से दूर रहो। व्यभिचार से दूर रहने में कर्म आते हैं। छूने से, एक दूसरे की आँखों में देखने से कर्म आते हैं। दूसरे की औरत के ऊपर गलत नज़र डालने का काफ़ी असर पड़ता है। उससे संपर्क बनाने में काफ़ी असर पड़ता है। काफ़ी कर्म आते हैं। बच्चियों समझ लो, पर पुरुष से संपर्क बनाने में काफ़ी कर्म आते हैं। उसकी माफ़ी जल्दी नहीं हो पाती। अच्छे कर्म इस शरीर से नहीं बन पाते कि जो बुरे कर्म आए वो उससे ख़त्म हो पाएं। फिर कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ती है। कर्मों की सज़ा से इस मृत्यु लोक में कोई बच नहीं पाया। जय गुरुदेव।